आज मैं पढ़ाने वाला हूँ मोशन। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है ये। मोशन मोशन को हिंदी में हम बोलते हैं गति। इसका पहला टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट को हिंदी में बोलते हैं विराम और मोशन को बोलते हैं गति। रेस्ट से क्या समझे आप? रेस्ट है मतलब कोई भी चीज़ रुका होगा, विराम में होगा, विराम अवस्था में। तो यहाँ पूछा जाता है कि रेस्ट मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। तो रेस्ट मतलब क्या है? जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, उसे विराम अवस्था कहते हैं। जैसे ये पोल है, ये घर है, ये पोल हमारा क्या है? फिक्स होता है। आंधी आए चाहे कुछ भी आए, ये हमेशा एक जगह रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। तो कोई भी चीज़ एक जगह फिक्स होता है या विराम अवस्था में होता है, रुका हुआ रहता है, उसको हम बोलते हैं कि वो रेस्ट में है, मतलब विराम अवस्था में है। जैसे हमारा घर ही हो गया, घर हमारा क्या है? एक जगह रुका रहेगा। रुका रहेगा मतलब कि रेस्ट में है, तो ये क्या होगा? विराम अवस्था हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे घर में है, घर में हमारा कूलर रखा हुआ है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, तो रेस्ट कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर रखा हुआ है तो वो रेस्ट है, विराम में है। तो कोई भी चीज़ अगर फिक्स है, जैसे पेड़ है, खंबा है, पोल है, घर है, ये सब फिक्स हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा है, मोशन नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्या है? रेस्ट में है। ये एग्जाम्पल पूछिए, इसका डेफिनेशन पूछा जाता है। तो किसी भी वस्तु के स्थिति के जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु, मतलब ये बिंदु के सापेक्ष समय के साथ, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। जैसे कि ये पोल 10 मिनट पहले भी यहाँ था और 10 मिनट बाद भी यहाँ है, यानी ये क्या है? विराम में है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? विराम अवस्था में है। टाइम के साथ चेंज हो रहा है, चेंज नहीं होना चाहिए। समझ गए? मतलब समय के साथ ये परिवर्तित नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में ये पोल यहाँ है, 7 मिनट में वहाँ चला गया, तो ये विराम नहीं होगा। ठीक है। रेस्ट का मतलब जो एक जगह फिक्स है वहीं फिक्स ही रहेगा विराम अवस्था में। समझ गए? अब आता है दूसरा मोशन। मोशन मतलब गति। कोई भी चीज़ अगर गति कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, यहाँ से वहाँ चला जा रहा है, जैसे ये गाड़ी है, ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये मोशन में है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है। ठीक है। जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है, मतलब टाइम के साथ ये अगर चेंज होती है, उसको हम गति बोलेंगे। जैसे गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो घर से निकलते हैं, तो ये वहाँ पे एक जगह से मार्केट चले जाते हैं तो चेंज हो जाता है। मतलब 5 मिनट पहले वो घर पे थी और 5 मिनट बाद मार्केट में चला गया। इसका मतलब क्या है? ये टाइम के साथ अपना जगह चेंज कर रहा है, मतलब मोशन कर रहा है। इसको हम बोलेंगे गति। समझ गए? अब आता है प्रत्यक्ष रूप से गति। प्रत्यक्ष रूप से गति का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मोशन। इसको क्या बोलते हैं? वे वस्तुएं जो बिना किसी सहायता के स्वयं गति करती हैं, मतलब उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, अपने आप मोशन करता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे शेर हो गया, शेर अपनी मन की मर्जी से यहाँ से वहाँ घूमता है, उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है कि उसको लेकर के कोई जाएगा, उसका जहाँ मन करेगा वहाँ जाता है। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट मोशन। इसको बोलेंगे हम प्रत्यक्ष मोशन। वे वस्तुएं जो बिना किसी सहायता के स्वयं गति करती हैं। बहता हुआ पानी, देखते होंगे झील में चाहे कहीं और पानी बहता रहता है, तो वो अपने आप बहता है, वो किसी की सहायता से नहीं बहता है। तो ये उसका उदाहरण हो गया कि पानी बह रहा है, मतलब अपने आप बह रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? डायरेक्ट मोशन का। दूसरा, कोई पेड़ है, पेड़ में से पत्ते सूख गए हैं तो अपने आप झड़ जाएंगे, वो किसी की सहायता से नहीं गिर रहे हैं, पत्ते सूख गए हैं वो गिर जाएगा। ये भी हमारा प्रत्यक्ष रूप का एग्जाम्पल है, मतलब डायरेक्ट मोशन का। अब आता है अप्रत्यक्ष। देखो, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। वहाँ पे क्या था? किसी का सहायता नहीं ले रहा था, स्वयं से गति कर रहा था।
इसमें किसी का सहायता लेगा। वे वस्तुएं जो बिना किसी के सहायता के स्वयं गति नहीं करती है, मतलब ये किसी की सहायता से खुद वो गति नहीं करेगा। जैसे ये हमारा सूर्य है, सूर्य के चारों ओर हमारा पृथ्वी घूम रहा है, ये हमारा मून उसके पीछे घूम रहा है, तो ये अपने आप घूम रहा है ना, पूरी पृथ्वी हमारी घूम रही है, अपने आप घूम रही है, ठीक है। ये उसका उदाहरण हो गया। तब जो दिखाई नहीं दे रहा है फिर भी वो घूम रहा है, उसे अप्रत्यक्ष गति बोलते हैं। ऐसे समझते हैं, एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है गोवा में, एक आदमी यहाँ खड़ा है दिल्ली में। ये ट्रेन आ रहा है जा रहा है, ये कुछ लोग को छोड़ने के लिए आया है, ये ट्रेन में बैठ के यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। मतलब ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कौन हुआ? मतलब ये क्या हो गया, ये प्रत्यक्ष रूप से हो गया। मतलब ये इसको चढ़ा रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब ये मोशन में है, मतलब ये गति में है। और ये लोग क्या है, रुके हुए हैं, मतलब रेस्ट कंडीशन है अपनी अपनी जगह पे। इसको समझते हैं अदिश और सदिश राशि। अदिश को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर, सदिश को बोलते हैं वेक्टर। वो राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है उसको भौतिक राशि कहलाते हैं। मतलब भौतिक राशि उसको बोलते हैं जिन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है। मापा मतलब उसको मेजर किया जा सकता है, नाप सकते हैं, उसको हम भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि देखो दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अदिश, एक होता है सदिश। अदिश को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर, सदिश को बोलते हैं वेक्टर। अदिश राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, पेपर में आता है। अदिश राशि क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है दिशा, एक होता है परिमाण। इसी दिशा को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन और परिमाण को मैग्नीट्यूड, ठीक। तो अदिश राशि में दिशा नहीं होता है, देखो दिशा नहीं होता है, ये नहीं होता है, और परिमाण होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है। इसका एग्जाम्पल है चाल, दूरी, समय, ताप, दाब, घनत्व, ठीक है। अदिश राशियाँ वो सारी राशियाँ होती हैं, वो भौतिक राशियाँ होती हैं जिसमें दिशा नहीं होता है और परिमाण होता है, उसको अदिश राशियाँ बोलते हैं। ये उदाहरण याद रखना है, आगे हम बताएंगे अच्छे से। अदिश राशियाँ वो भौतिक राशियाँ होती हैं, क्योंकि भौतिक राशि का ही ये दो प्रकार है। तो भौतिक राशियाँ अदिश राशियाँ वो भौतिक राशियाँ होती हैं जिसमें दिशा नहीं होता है, परिमाण होता है, मतलब डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम अदिश राशियाँ बोलते हैं, ठीक है। अब समझते हैं सदिश राशियाँ। सदिश राशियों में भी दिशा और परिमाण है, इसमें दोनों हैं। उसमें क्या था, दिशा नहीं था। तो सदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। दिशा को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन, परिमाण को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों होता है। मतलब वो भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसको बोलते हैं सदिश राशियाँ। उदाहरण वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, याद रखना है उदाहरण आप लोग को, आगे हम बताएंगे अच्छे से। तब तक के लिए यही है। इसका उदाहरण समझिए, गति का। एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ मोशन करता है, तो कोई भी चीज़ हो, जब एक जगह से दूसरी जगह मोशन करता है, यहाँ से वहाँ हिलता है, डोलता है, इधर उधर जाता है, उसको गति बोलेंगे। रेस्ट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ एक जगह फिक्स हो, आंधी आए, तूफान आए, वहाँ से हिले डोले ना, उसको बोलेंगे हम कि वो रेस्ट कंडीशन में, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से गति को बोलते हैं डायरेक्ट मोशन, मतलब बिना किसी सहायता के स्वयं गति करती है, मतलब किसी की सहायता वो नहीं लेता है, वो अपने आप बहता रहता है। नदी का पानी, झरना, ये सब क्या अपने आप बहते हैं, इसमें किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब प्रत्यक्ष रूप से जो गति होती है, मतलब इनडायरेक्ट मोशन, इसमें क्या होता है,
वे वस्तुएं जो बिना किसी सहायता के स्वयं गति नहीं करती हैं, मतलब ये अपने आप गति नहीं करता है, ठीक है, वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अपने आप कोई भी काम करता है। जैसे इसमें होता है ना कि ये अपने आप घूमता रहता है, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे के साथ घूमते रहते हैं। ये दिखाई नहीं देता है लेकिन ये घूमते हैं, ठीक है। बाकी अदिश राशि भौतिक राशियाँ, ये राशियाँ होती हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसको माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक राशि। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, सदिश अदिश, अदिश सदिश। अदिश राशि में दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, उसको डायरेक्शन बोलेंगे, और परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड होता है। तो अदिश राशि वो राशियाँ होती हैं जिसमें दिशा नहीं होता है, परिमाण होता है, ठीक है। और सदिश राशियों में दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, ठीक है। इसका उदाहरण है, ये अच्छे समझिए, इस कार्य का हम बताएंगे अच्छे से, तब तक के लिए इसको समझिए।